आधी रात तेज बिजली के चमक जंगल में उजाला सा कर रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। इस हवा के बीच एक सतरंगी चुन्नी बरगद के पेड़ पर लहरा रही थी। अचानक उसकी सबसे ऊंची डाल से एक चुन्नी किसी पत्थर पर आ गिरी। जिसका दिल सबसे साफ होगा, चुन्नी उसी की होगी। पास के गांव में किरण नाम की 17 साल की अनाथ लड़की रहती थी। वो लोगों के घरों में काम करके अपना पेट पालती थी। गांव का बनिया उसे आधी मजदूरी देता। जमींदार उसे अपने खेतों में दिन भर काम करवाता। फिर भी किरण हमेशा मुस्कुराती रहती। उसका एक ही सपना था, काश मेरा भी एक छोटा सा घर होता। अगले दिन किरण लकड़ियां लेने जंगल गई। वो जंगल में सूखी लड़कियां खोज ही रही थी कि अचानक तेज हवा। किरण अपने चेहरे को अपने हाथ तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह चारों तरफ देखने लगती है। वो डरते डरते आगे बढ़ी, लेकिन उसे जंगल में कोई भी दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वो थोड़ी दूर आई तो उसे एक चमके वाले 7 रंग की बहुत खूबसूरत चुन्नी दिखाई पड़ी। वहां का माहौल भी कुछ अगल सा महसूस होता था। रंग बिरंगी तितलियां और सुंदर फूल उसे जादुई बना रही थे। किरण उस चुन्नी की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। जैसे ही वो चुन्नी को हाथ लगाती है तो पूरे जंगल में रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। पेड़ों के पत्ते चमकने लगे। हवा अचानक शांत हो गई। पेड़ों के पत्ते सुनहरे, हरे, नीले और गुलाबी प्रकाश से चमकते हैं। हवा रुक जाती है। पक्षी फिर से चहचहाने लगते हैं। फूल धीरे धीरे खिलने लगते हैं। पूरे जंगल का माहौल जादुई हो जाता है। इससे पहले कि किरण कुछ समझ पाती, वो एक सुंदर अप्सरा में बदल जाती है। अचानक वहां एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बूढ़ी औरत कहती है, इसने तुम्हें चुन लिया। चुन लिया? लेकिन किस लिए? ये साधारण दुपट्टा नहीं है। इसमें 7 रंग हैं और हर रंग एक शक्ति देता है। लेकिन याद रखना, हर शक्ति की एक कीमत होती है। से कीमत? सही वक्त आने पर तुम खुद ही जान जाओगे। ऐसा कहकर वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो जाती है। जैसे ही अप्सरा वो दुपट्टा ओढ़ती है तो उसकी चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। किरण भी अब धीरे धीरे अपने असली रूप में बदल जाती है। अब किरण वापस गांव जाती है। उस दुपट्टे को भी अपने साथ ले जाती है। रात को किरण ने चुन्नी अपने कंधे पर ओढ़ी हुई थी। जो भी जंगल में हुआ किरण उसके बारे में ही सोच रही थी। अचानक चुन्नी के रंग चमकने लगते हैं। उसके कानों में एक आवाज आती है, आज से तो किसी भी इंसान के दिल का दर्द महसूस कर सकेगी। उसी समय बाहर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। किरण दौड़कर बाहर की तरफ आई। किरण बाहर पहुंची तो उसने देखा कि गांव की विधवा मनीषा का बेटा तेज बुखार से तप रहा था। मनीषा बैठी रो रही थी। मनीषा कहती है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं इस बच्चे का इलाज कैसे करवा पाऊंगी? मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बचा पाऊंगी। मेरा इस बच्चे के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। यही मेरे जीने का सहारा है। जैसे ही किरण ने बच्चों का हाथ पकड़ा तो उसने महसूस किया जैसे बुखार और दर्द उसके अपने शरीर पर उतर आया हो। फिर वो खड़ी खड़ी बुखार से कांपने लगती है। लेकिन कुछ ही पलों में बच्चों का बुखार कम होने लगता है। मनीषा खुश हो जाती है। वो किरण को शुक्रिया अदा करता है। इस समय किरण को समझ आया, लाल दूसरों का दर्द कम तो करता है लेकिन उसका कुछ हिस्सा पहनने वाले को सहना पड़ता है। अगली सुबह जब किरण घर से निकलती है तो चुन्नी का हरा रंग चमकने लगता है और एक रहस्यमय आवाज आती है, हरा रंग सूखी धरती में जीवन जाग सकता है। उस वक्त गांव के खेत भी सूखे पड़े थे।
किसान भी बहुत उदास थे, क्योंकि उनकी मेहनत अब उन्हें असफल होती हुई दिखाई दे रही थी। किरण मन ही मन सोचती है कि अगर इस चुन्नी की शक्ति सच है, तो इन खेतों को मैं जरूर बचाऊंगी। जैसे ही किरण खेत की मेड़ पर धीरे धीरे कदम रखती है, तो कुछ पलों में सूखी मिट्टी से छोटी छोटी हरी कोपलें निकलने लगती हैं। गांव वाले कहते हैं, अरे यह कैसे हो गया? सूखे खेत फिर से हरे हो गए। यह तो चमत्कार है, चमत्कार। किसान हाथ जोड़कर किरण को देखते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन वह बहुत ज्यादा आश्चर्य में होते हैं। इसी शाम इस चमत्कार की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। किरण जब घर लौट रही थी, तो उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। वह इतने ज्यादा कमजोर हो जाती है कि चल भी नहीं पाती। उसे चक्कर आने लगते हैं। किरण खुद से कहती है कि यह मुझे क्या हो रहा है। शाम होते ही गांव के लालची जमींदार रुद्र प्रताप के आदमी उसे सब कुछ बताने आ जाते हैं, जो भी चमत्कार उन्होंने खेत में देखा था। मालिक, मालिक, हम बर्बाद होने से बच गए। हमारे सूखे खेत फिर से हरे हो गए हैं मालिक। ये चमत्कार उस सतरंगी चुन्नी की वजह से हुआ है। हाँ मालिक, हाँ। रुद्र प्रताप गुस्से और लालच में अपने आदमियों से कहता है, वह चुन्नी मेरी हवेली में होनी चाहिए, चाहे जैसे भी लो। अब मुझे वह चुन्नी चाहिए। जी मालिक, आज रात ही आपका हुक्म पूरा होगा। दोनों आदमी रुद्र प्रताप के कहे अनुसार किरण की चुन्नी को चुराने की योजना बनाने लगते हैं। रात होते ही दोनों आदमी किरण की झोपड़ी के पास पहुंच गए। रात गहरी थी। झोपड़ी के बाहर सन्नाटा था। किरण की झोपड़ी में ढंग का दरवाजा भी नहीं था। दोनों आदमी दबे पांव झोपड़ी के अंदर आते हैं। वह देखते हैं कि किरण बड़े सुकून से सो रही थी। जैसे ही उनमें से एक आदमी 7 रंग की चुन्नी को हाथ लगाता है, तो चुन्नी तेज चमकने लगती है। यह देखकर वह दोनों डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा शोर होता है, किरण की आंख खुल जाती है। वो अपने आप से कहती है, कौन था यहाँ? वो घबराकर चारों तरफ देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह चुन्नी की तरफ देखती है और मुस्कुराकर सो जाते हैं। अगली सुबह चुन्नी का नीला रंग चमकने लगता है। फिर से वही आवाज आती है, आज से तू झूठ और सच में फर्क पहचान सकेगी। किरण समझ तो चुकी थी कि अब उसे फिर से एक परीक्षा देनी होगी, जिससे गांव वालों का भला हो जाएगा, लेकिन इस बार फिर उसे कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। किरण ऐसा ही करती है। पूरा गांव किरण की तारीफ करता है, लेकिन जब रात को किरण अकेली बैठी होती है, तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी शरीर की शक्ति खत्म हो रही है। वह बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है। बैठे बैठे उसे बूढ़ी औरत की बात याद आई कि हर शक्ति की एक कीमत चुकानी होगी। किरण बहुत ज्यादा डर गई। क्या हर बार चुन्नी की शक्ति का इस्तेमाल करने पर उसकी उम्र कम हो रही थी? अचानक बाहर तेज बरसात होने लगती है। आसमान में बिजली भी गरज रही थी। तभी चुन्नी का पीला रंग चमकने लगता है। फिर से वही मधुर आवाज आती है, पीला रंग खोई हुई सच्चाई का रास्ता दिखाता है। उसी दिन गांव में शोर मच गया कि मोहन गायब हो गया। पूरा गांव मिलकर मोहन को ढूंढ रहा था, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। किरण चुन्नी ओढ़ कर आती है। जैसे ही अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़ती है और चुन्नी की शक्ति को याद करती है, तभी उसे मोहन तक जाने का रास्ता साफ साफ दिखाई देता है। वह जंगल की ओर जाने लगी। जैसे ही वे आगे बढ़ती है, तो मोहन को उसे जंगल में पाती है। किरण कहती है कि मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूरा गांव तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें घर नहीं आना। मोहन कहता है, दीदी, वो मैं खो गया था। मुझे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे बचाएगा या नहीं।
आपका शुक्रिया, आप मुझे लेने यहाँ आई। वे मोहन को लेकर वापस आ जाती हैं। अब तो गांव वाले किरण की जय जयकार करने लगे थे। गांव वाले समझ गए थे कि किरण अनाथ जरूर है, लेकिन यह सच्ची है, दिल की बहुत साफ है, इसलिए इसे इतनी शक्तियां मिली हैं। पूरा गांव किरण की चमत्कारी चुन्नी के बारे में जान चुका था, लेकिन इसे पाने की लालसा सिर्फ गांव के लालची जमींदार रुद्र प्रताप की थी। उसी रात वह रहस्यमय बूढ़ी औरत फिर से दिखाई दी। इस बार उसने अपना नाम सरस्वती दादी बताया। उन्होंने कहा, यह चुन्नी मैंने नहीं बनाई, इस 7 ऐसी स्त्रियों ने बनाई है जिन्होंने अपने गांव के लिए अपना सुख त्याग दिया था। हर स्त्री का एक गुण इसमें समर्पित है। वह गुण है साहस, करुणा, सत्य, धैर्य, आशा, त्याग और प्रेम। इसलिए यह चुन्नी सिर्फ उसी को स्वीकार करती है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता हो। किरण गौर से उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन उन बातों का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। देखते ही देखते सरस्वती दादी इस बार भी गायब हो जाती हैं। किरण तो उनसे ना कोई सवाल कर पाई थी, ना उनकी बातों का जवाब दे पाई थी, क्योंकि वह अपने कशमकश में ही खोई हुई थी। जब किरण जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रही थी, अचानक चुन्नी का बैगनी रंग चमकने लगा। वही मधुर आवाज आई, आज से तू लोगों के मन के अंदर का डर देख सके। किरण ने देखा, गांव के लोग जमींदार रुद्र प्रताप से स्टाला से इसलिए नहीं लड़ते क्योंकि वो उससे बहुत डरते हैं। उसे समझ आ गया कि सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं बल्कि खौफ की है। यह खौफ ही तो है जो इंसान को सुकून से जीने नहीं देता। उधर जमींदार रुद्र प्रताप ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया, जो भी चुन्नी मेरे हवाले करेगा उसे सोने के सिक्के मिलेंगे इनाम में। कुछ लालची लोग किरण के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, यह चुन्नी अशुभ है, इसी की वजह से गांव में मुसीबत आ रही है। किरण को पहली बार गांव वालों की नफरत का सामना करना पड़ा। किरण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वह निस्वार्थ होकर अपने जीवन का त्याग करके गांव वालों का भला कर रही थी। वही गांव वाले उसे भला बुरा कह रहे थे। रात को किरण अकेली बैठी रो रही, उसके सिर पर 3 सफेद बाल थे। तभी सरस्वती दादी की आवाज हवा में गूंज उठी, हर बार जब तू चुन्नी की शक्ति इस्तेमाल करेगी, तेरी उम्र का थोड़ा सा हिस्सा काम हो जाएगा। किरण की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने चुन्नी को सीने से लगाए रखा और कहा, अगर मेरी थोड़ी सी उम्र से पूरे गांव की जिंदगी बदल सकती है तो मुझे यह मंजूर है। इस समय चुन्नी के 7 रंग हल्के हल्के चमकने लगते हैं। किरण अब भी गांव वालों का भला ही करना चाहती थी, क्योंकि वह दिल की बहुत साफ थी। अगले दिन रुद्र प्रताप फिर से ऐलान करवा देता है कि जो किरण को चुन्नी सहित मेरी हवेली में लाया, उसे 5 बीघा जमीन इनाम में मिलेगी। गरीबों के कारण कुछ गांव वालों के मन में लालच आ गया। उन्होंने किरण से कहा, हवेली चलो, जमींदार तुमसे माफी मांगना चाहता है। किरण समझ तो गई थी कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था, लेकिन वह गांव वालों का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वे कुछ गांव वालों के साथ हवेली पहुंच गई। जैसे ही किरण हवेली के आंगन में पहुंची, रुद्र प्रताप हंसते हुए बोला, अब यह चुन्नी मेरी होगी। इससे पहले कि रुद्र प्रताप जबरदस्ती चुन्नी खींचता, उसी पल चुन्नी का नारंगी रंग तेज चमक उठा। आंगन में तेज हवा चलने लगी। किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन सबके सब शांत खड़े हो गए। कोई कुछ नहीं कर पाया। कोई जबरदस्ती किरण की चुन्नी नहीं छीन पाया। हवा में वही आवाज एक बात कहती है, शक्ति पर अधिकार नहीं, पात्रता होती है। रुद्र प्रताप पहली बार डर गया। तभी किरण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, अगर इस चुन्नी की वजह से गांव में लड़ाइयां हो रही हैं, तो मुझे इसकी शक्तियां नहीं चाहिए।
इतना कहते ही चुन्नी का सातवां और आखिरी रंग सफेद प्रकाश पूरे आकाश में फैल गया। सरस्वती दादी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, जिस दिन कोई शक्ति को छोड़ने का साहस कर ले, उसे दिन वह सबसे बड़ा अधिकारी बन जाता है। सातों रंग एक साथ चमक उठे, पूरा गांव उसकी रोशनी से प्रकाशित हो गया। रुद्र प्रताप को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे किरण से कहते हैं, मैंने सारी जिंदगी धनी इकट्ठा किया, लेकिन इंसानियत खो दी। तुम मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। किरण कहती है, माफी शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलती है। अगर सचमुच बदलना चाहते हो तो गांव के लिए अच्छे काम करो। रुद्र प्रताप ने अपनी कुछ जमीन किसानों में बांट देने का फैसला किया। अब किरण ने चुन्नी के सातों रंग की परीक्षा पार कर ली थी। उसने बिना किसी लालच के गांव वालों की सेवा की, उनके भलाई के लिए उसने अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया। इसलिए अब चुन्नी उसे एक इनाम देता है। जब किरण चुन्नी ओढ़ती है तो वह सुंदर अप्सरा बन जाती है। वही मधुर आवाज आती है कि अब तुम्हारा यह रूप हमेशा के लिए है किरण। तुम्हारा दिल जितना साफ है, तुम्हारा रूप भी उतना ही साफ होगा। यह चुन्नी अब तुम्हारी है। अगर तुम्हें लगे कि कोई जरूरतमंद है तो तुम उसे यह दे सकती हो, लेकिन उसे भी यह परीक्षा देनी होगी। किरण के सुंदर रूप के चर्चे दूर दूर गांव में होने लगते हैं। इसके बाद यह खबर एक राजकुमार के पास भी पहुंच जाती है। राजकुमार किरण से शादी करना चाहता था। किरण और राजकुमार सुमेल की शादी धूमधाम से होती है। किरण अब महलों की रानी बन गई थी। एक अनाथ लड़की जिसे कोई प्यार नहीं करता था, उसने अपनी किस्मत अपनी अच्छाई और सतरंगी चुन्नी से बदल डाली।